दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। इस अस्त्र को उन्होंने स्वयं और उनके ही 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया है। शिव महापुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में तपस्या करके हरीश्वर लिंग यानी कि भगवान शंकर से प्राप्त किया था। पौराणिक काल के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है जो विरोधियों के हर वार को विफल कर देता था। सुदर्शन चक्र अभेद था जो अपना कार्य पूरा करके ही लौटता था। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था, लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। इस अस्त्र की खासियत यह थी कि इसे तेजी से हाथ से घुमाने पर यह हवा के प्रवाह से मिलकर प्रचंड वेग से अग्नि प्रज्वलित कर दुश्मन को भस्म कर देता था। ये अत्यंत सुंदर, तीव्रगामी, तुरंत संचालित होने वाला एक भयानक अस्त्र था। आज हम आपको बताएंगे कि विरोधियों के हर वार को विफल कर देने वाला अभेद सुदर्शन चक्र महाभारत के बाद कहां गया। जी हां, सवाल है ना मन में ये आपके। चलिए हम बताते हैं कि अब सुदर्शन चक्र कहां है। कहा जाता है कि जब जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। संसार को रावण और कंस से मुक्ति दिलाने के लिए श्री भगवान विष्णु ने राम और कृष्ण का अवतार लिया था। विष्णु जी को हमेशा सुदर्शन चक्र के साथ देखा जाता है। दरअसल हमारे पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे केवल उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। सुदर्शन चक्र की खास बात यह है कि ये चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। ये चक्र कभी भी नष्ट नहीं होता। इस अस्त्र में अपार ऊर्जा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि आखिरी बार सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान धारण किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। हमारे पुराणों और ग्रंथों में सुदर्शन चक्र के निर्माण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिव्य चक्र की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं सामने आती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बृहस्पति ने अपनी ऊर्जा एकत्रित करके इसकी उत्पत्ति की है। शिव महापुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने सृष्टि का संचालन करने के लिए सुदर्शन चक्र का निर्माण कर भगवान विष्णु को दिया था। सुदर्शन चक्र के निर्माण को लेकर ऐसा भी कहा गया है कि इसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया है। विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से 3 चीजों का निर्माण किया था, जिसमें पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र शामिल थे। जबकि ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है जो समय को भी बांध सकता था। सुदर्शन चक्र को लेकर कई और मान्यताएं भी हैं। हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े सुदर्शन चक्र से ही किए थे। ये तब हुआ जब देवी सती ने अपने पति के घर हो रहे यज्ञ में खुद को अग्नि में जला लिया। तब भगवान शिव शोक में आकर सती के प्राण रहित शरीर को उठाए घूमते रहे। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र के निर्माण से लेकर इसके इस्तेमाल तक सभी प्रकार का वर्णन मिलता है। लेकिन आखिर ये गया तो गया कहां? अब ये कहां है, इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता। बावजूद इसके आप भी सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि महाभारत के बाद सुदर्शन चक्र गया तो गया कहां और अब कहां है। दरअसल इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिला है। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना ही कोई धारण कर सकता है और ना ही कोई चला सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया, तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पृथ्वी में समा गया और भविष्य में जब कल्कि अवतार धरती पर जन्म लेंगे, तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से धारण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान जी
कल्कि अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। इस दौरान युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे और उसका उपयोग कर बुराई का अंत कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सुदर्शन चक्र के बारे में जैसा हमने वर्णन देखा है, दरअसल इसका स्वरूप इसके वर्णनों से काफी भिन्न है और इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए इसके उपयोग के बारे में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वो सुदर्शन चक्र का उपयोग समय के अंतराल पर करते हैं और किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। अर्थात ऋग्वेद में जो वर्णन मिलता है कि वो कहीं ना कहीं सुदर्शन चक्र को परिभाषित करता है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को भौतिक अस्त्र नहीं बल्कि समय का चक्र कहा गया है। हिंदू धर्म में सुदर्शन चक्र की यही मान्यता है कि जैसे वक्त, सूर्य और जिंदगी कभी रुकती नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई अंत नहीं कर सकता। सुदर्शन चक्र सदैव भगवान विष्णु और उनके अवतारों के पास ही रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।